सबसे पहले रोहन जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब यूसीसी को जो बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हेमंता विश्व शर्मा, आपके असम के सीएम की ओर से जिन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को लेकर, विपक्ष का यह सीधा आरोप है कि दरअसल वहां पर आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है आप लोगों की ओर से, इससे मिलेंगे वोट? रोहन बिल्कुल नहीं चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, करीब 1.5 महीने से मैं यहाँ पे हूँ और जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पे, खतरनाक राजनीति जो देश के लिए भी खतरनाक है, मूल आदिवासियों के लिए भी खतरनाक है, वो सरकार ने क्या हुआ यहाँ पे, आपने जैसे कहा एक संथाल प्रोविजन है, ठीक है, संथाल प्रोविजन में 5 साल में करीब 15% जो है आदिवासियों की जो है जनसंख्या घटी है। ये डेंजरस है। और जब हाईकोर्ट में ये फाइल किया गया, कहा गया कि घुसपैठिए हैं जो वहां पे बेटियों से शादी करके गिफ्ट डीड के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टी का भी हस्तांतरण कर रहे हैं, जब सरकार को इसके बारे में कहा गया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। ये तो बहुत गंभीर इशू है। और इसी प्रकार की गंभीर जो राजनीति, जो मूल आदिवासी उनके अधिकारों का हनन करके जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे सरकार कर रही है, वो देश के लिए भी खतरनाक है। इसलिए चित्रा जी, ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पे आए हुए हैं। जिस प्रकार से घुसपैठ बढ़ी और जिसके कारण मूल आदिवासियों की जनसंख्या 15% कम हुई है, इसको रोकना जरूरी है। और अभी तक क्या हो रहा था, जब यूसीसी की, मैं दोनों मुद्दों को जोड़ के बात कर रहा हूँ कि कहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति विपक्ष के द्वारा हो रही है। जब भी यूसीसी की बात करते थे, यूसीसी से बड़ा धर्मनिरपेक्ष एक भी लॉ नहीं है चित्रा जी। आज तक विपक्ष की सारी पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है। आज यूसीसी अंडर आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूसीसी लगाने के लिए कहा गया है, फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। और जब उसका विरोध हो रहा था, तब आदिवासी समाज में भ्रमणा फैलाई गई लोकसभा चुनाव के टाइम में, अरे देखो यूसीसी आएगा, आपके अधिकार ले लिए जाएंगे। और इसीलिए आज अमित शाह जी ने बहुत कैटेगरीली कहा इन चीजों को कि आदिवासियों के अधिकारों को नहीं छीनकर यूसीसी को लागू करेंगे, जिससे घुसपैठियों को भगाने में और देश की सुरक्षा को हमको वापस सुरक्षित करने के लिए हमको उस पर। ठीक है, आदिल हसन जी भी हमारे साथ, प्रवक्ता एआईएमआईएम की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वरुण पुरोहित जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले तनुज खत्री जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र है वो मुश्किलें बढ़ाएगा क्या आप लोगों के? क्योंकि बड़े बड़े इसमें वायदे किए गए हैं। यूसीसी को लेकर जो दांव चला गया है, ये कहते हुए कि जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखा जाएगा, उनके अधिकार, उनकी संस्कृति, उस पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। उनके संकल्प पत्र पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, ये मजाक का पात्र बन चुका है, पत्र नहीं रहा। एक तरफ ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं और स्वयं देश के गृह मंत्री जिनके जुरिडिक्शन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक है कि झारखंड के से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं सकता है। फिर भी आप झारखंड में जब आते हैं तो ऐसे विषयों को लेकर के आते हैं। आप असम में आपने क्या किया, ये क्यों नहीं बताते हैं? तो हेमंता विश्व शर्मा जी के द्वारा बनाया गया ये घोषणा पत्र है जो इररेलेवेंट है झारखंड के अंदर में। झारखंड के अंदर में अगर बात होगी तो सीएनटी एसपीटी कानून की बात होगी, पेशा कानून की बात होगी, आदिवासी शरणार्थी कोड की बात होगी, एसटी एससी ओबीसी आरक्षण की बात होगी। लेकिन इन सब चीजों से भाजपा गौन है। हाँ। तो 23 नवंबर को ये पूरी तरह से गौन हो जाएंगे। ठीक है, इस वक्त मुख्यमंत्री का एक बयान आ रहा है, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। आपको बताते चले, झारखंड चुनाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सिर्फ सीएनटी एसपीटी चलेगा, न कोई यूसीसी चलेगा, न ही कोई एनआरसी चलेगा। आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया है क्योंकि आज ही संकल्प पत्र जारी करते हुए सीधे यूसीसी जरूर लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बातें कही गई हैं, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झूठा प्रचार कर रही है कि यूसीसी से आदिवासियों के अधिकार, संस्कृति प्रभावित होंगी। ये निराधार है क्योंकि इसके दायरे से उन्हें बाहर रखा जाएगा। इसी पर अब जवाब देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है, ना कोई यूसीसी चलेगा, ना एनआरसी चलेगा, झारखंड में सिर्फ सीएनटी और एसपीटी ही चलेगा। रोहन जी, इस पर 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए, यही तो इनकी मजबूरी है चित्रा जी, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से तुष्टीकरण करके अपनी वोट बैंक को बढ़ाना है। और आज ये लोग इस हद तक चले गए कि घुसपैठियों के सहारे सरकार बनने की बात करें। इनका एक ही नारा है कि इस बार झारखंड में घुसपैठियों के सहारे सरकार।
ये नारा साकार नहीं होने देगी भाजपा, कभी भी होने होगी, क्योंकि भाजपा का नारा है सबसे पहले देश, घुसपैठ को रोकना होगा, मूल निवासियों को उनका अधिकार देना होगा। और इसीलिए भाजपा ने आज कहा है कि भाजपा के सत्ता में आते ही जिस प्रकार से विवाह करके जमीनों को गिफ्ट डीड से ट्रांसफर किया गया, उनको वापस, उन महिलाओं को, इन बहनों को, बेटियों को वापस दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरनाक जो चाल चली जा रही है। आज तक इनकी सरकार ने इस मामले पे संताल में 15% किस प्रकार से आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ये वही गठबंधन है चित्रा जी, जिन्होंने जब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी उनका विरोध किया था। कौन से मुझसे आदिवासी अधिकार की बात कर रहे हैं? ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है और इसीलिए इस प्रावधान का विरोध कर रही है। अगर कोई और सरकार होती जिनके दिल में आदिवासियों के लिए प्यार होता तो आज जो अमित शाह जी ने कहा उसका विरोध नहीं करते। ठीक है, संथाल परगना में जनसंख्या परिवर्तन किस तरह से हुआ है इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तनुज खत्री जी, उनकी बातों पर आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये भले ही आदिवासियों की बात करने के लिए लगातार वहां पर माहौल बनाती हो, लेकिन कोई काम किया नहीं गया आप लोगों की ओर से। और ये बात भी सच है कि घुसपैठ जिस तरह से हुआ है, क्या वो इस बार आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? जनसांख्यिकीय परिवर्तन जो हुआ है तनुज खत्री जी, उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग, कैसे समझाएंगे लोगों को? चित्रा जी, हमने CNT SP की बात की तो इनके पेट में दर्द हो गया। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना का जो एक्ट है, ये कोई आज का कानून नहीं है, ये 1908 से कानून यहाँ लागू है झारखंड में। और ये कानून ये कहता है कि आदिवासियों की जमीन को किसी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन को छीन करके पूंजीपति मित्रों को दे दिया जाए। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? सरकार बदली और हसदेव का जंगल का हर्ष देखिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।